नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को होने वाली परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। पब्लिक डे पर बिठूर में विधायक कार्यालय में सुनी गई जन समस्याएं। कानपुर देहात इको पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बनारस में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक दिन में चली दूसरी बार गोली। 4 साल बाद नेपाल जेल से हुआ रिहा, अपने घर पहुंचा महेंद्र वर्मा। जा रहे थे पीएमओ कार्यालय। धारा 144 की धज्जियां उड़ाते नजर आए सरदार सेना के कार्यकर्ता। एक अंतरराज्यीय चोर को 6 चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत भव्य मंदिर निर्माण संकल्प वाहन यात्रा निकाली गई। आप खबरें विस्तार से। कानपुर देहात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सभा कक्ष में किसानों के पदाधिकारियों के साथ एक साथ बैठक करते हुए नजर आए। किसानों की समस्याएं सुनते साथ ही एसपी केशव कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। आपको संवाद के लिए हम लोग हमेशा बुलाते रहे हैं और आज भी आप हमारे हमसे संवाद के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पुलिस कप्तान साहब की ओर से और अपनी ओर से आपके इस सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए, सद्भाव के लिए मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूँ। निश्चित रूप से जो किसान लगातार अपनी मांगों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर अपनी बात के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार लगातार उनसे संवाद बना रही है। निश्चित रूप से हमारा जो अधिकारियों का माननीय मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में एसीएस होम, एपीसी साहब और डीजीपी साहब लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान अपनी बात इस संवेदनशीलता के साथ रख रहे हैं। उन्होंने भी इसके लिए आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों से उनकी समस्याओं को जनपद स्तर पर सुना जाए और जितनी भी ऐसी समस्याएं जिनका तत्काल निराकरण किया जाए उन पर गंभीरतापूर्वक अधिकारी संवेदनशील होते हुए उनका निराकरण। जैसा कि मैं आपको कानपुर देहात की बात बता रहा हूँ, किसानों से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें हम लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और मुझे चूंकि आपको बताते हुए प्रसन्नता भी है कि जिस प्रकार पिछले साल 1 कुंटल भी मक्का नहीं टूटी है, इस बार हमने 5 केंद्र हमारे संचालित हुए और जो हमारा टारगेट था उससे 2 गुनी मक्का हम लोगों ने कृषकों से खरीदी। इस बात के सब गाँव हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में जो धान की स्थिति थी, पिछले बार से अधिक छोटे किसानों का धान खरीदा जाए। लगभग 6000 किसान पिछले साल से अधिक। पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा पुलिस लाइन में आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के होने वाली परेड का फाइनल रिहर्सल कराया गया व तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कमांडर विजय कुमार पांडे जी और ये पहली टोली नागरिक पुलिस की ये पहली टोली दर्शकों के सामने से मंच की तरफ आते हुए और मंच से को सैल्यूट करेंगे। पहली टोली बहुत शानदार, जोरदार तालियों से हमारे पुलिस के जवानों का स्वागत। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और ये दूसरे टोली उच्च अधीक्षक श्री विजय कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इतनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये तीसरी टोली उप निरीक्षक दिनेश शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में ये अंतिम टोली महिला टोली निशा चौधरी जिसका नेतृत्व कर रही है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। महिलाओं का भी महिला टोली का तो वजन है इतना। और ये हमारे डिप्टी कमांडर जबरदस्त
झांकियां का स्वागत किया, अभिनंदन किया और परेड पुनः अपने स्थान पर पहुंचते हुए जैसे हमारे परेड के जवान और टोलियां अपने स्थान पर पहुंचेंगे वैसे आगे की कार्रवाई यहाँ पर प्रारंभ होगी। प्रथम टोली कमांडर के कुशल नेतृत्व। पब्लिक डे पर आज बिठूर में विधायक कार्यालय में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनके प्रश्नों का हल करने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। कानपुर देहात इको पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन व संबोधित किया गया। प्रतिरोधक क्षमता रखती है और लीवर के लिए रामबाण, इसलिए नियमित रूप से मूली का सेवन किया जाना चाहिए। मटर में फोलिक एसिड होता है, क्यों? फोलिक एसिड होता है और विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी। बैंगन में एक ऐसा तत्व होता है जो किसी अन्य और में नहीं मिलता। बताओ कौन सा? के लिए कॉपर कोबाल्ट दोनों। हाँ, कोबाल्ट ब्रेन को बढ़ाता है। ब्रेन की सब जो कहते हैं ना आयोडाइज्ड नमक, वो इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। और ये टमाटर जो है जानते ही हैं, विटामिन सी का वो है अंदर हमारे उसमें। और गाजर में कैरोटीन होती है, विटामिन ए, रतौंधी जैसे हरिश्चंद्र जी अगर ये लगाए लगातार जो दूध की सर इसमें और दूध के कैरोटीन में ये डिफरेंस होता है कि इसकी कैरोटीन जो है चिपकती नहीं है, सुपाच्य है, इसकी सुपाच्य है। हाँ, और दूध की होती है थोड़ी देर में। और प्रार्थना प्रस्तुत किया। इसके बाद मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक नृत्य नाटिका होगा। साथ ही साथ अकबरपुर से आए हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का एक योगासन, उसका प्रस्तुतिकरण होगा और कुछ और लोक कार्यक्रम होंगे। और जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही लाभार्थी परक योजनाओं का सर्टिफिकेट वितरण भी होगा, जिसमें मुख्यतः प्रोबेशन विभाग द्वारा बेबी किट का वितरण, मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का वितरण, इसके बाद उद्यान विभाग द्वारा चेक का वितरण, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिन्हें शौचालय सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए रखा जा रहा है उसका सर्टिफिकेट का वितरण, श्रम विभाग द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण और दुग्ध विभाग द्वारा 2 लाभार्थी उनका वितरण। ये तमाम लाभार्थियों को भी स्टेज से आदरणीय मुख्य अतिथियों के कर कमरों से सर्टिफिकेट वितरण कराया जाएगा। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बेटियों के लिए कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। बेटी तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब कर्म इनकी करनी। बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का इसको 2 अधिकार। जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वह घर होता है स्वर्ग समान। सबसे महान होती है बेटियां, हम सबकी शान होती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक दिन में दूसरी बार चली गोली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में लगातार बेखौफ नजर आ रहे अपराधी। ताजा मामला प्रकाश में आया थाना लंका के अंतर्गत, जहां देर शाम अपराधी लंका पुलिस को चुनौती देते हुए एक अज्ञात युवक पर फायरिंग कर मौके से हुए फरार। सुबह ही चौबेपुर थाना अंतर्गत 2 लोगों को आपसी रंजिश की वजह से भी गोली चलाई गई थी। बनारस में एक दिन में 2 दुस्साहस करने वाली घटनाएं के बाद आसीवासी डरे हुए हैं और सहमे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाने जाने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनारस अमित पाठक की टीम पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि एक दिन में 2 बार हमला। लंका क्षेत्र के बदमाशों ने मारी गोली। मेहमानीपुरी में बदमाशों ने 42 वर्षीय युवक को मारी गोली। घायल अवस्था में युवक को ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बनारस में लंका थाना क्षेत्र का मामला, सुबह चौबेपुर में दबंगों ने पत्रकार व उसके बेटे पर चलाई थी गोली। ये देखिए लंका थाना क्षेत्र में छितईपुर चौकी क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें एक ज़मीन को लेकर के कुछ विवाद था, जिसमें आपस में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति संजय गुप्ता नाम के हैं, इनको गोली लगी है और इनको ट्रामा लाया गया, जिनका इलाज हो रहा है। बाकी इसमें जो भी संबंधित लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारी हिरासत में इसमें है
जिससे भी बातचीत की जा रही है। जो चीज़ निकल के आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में जो लिया गया व्यक्ति उसका क्या नाम है? अब अभी पूरी जानकारी हम कर रहे हैं। बाकी और जो लोग भी इस घटना से संबंधित रहे हैं, जिनका आपस में विवाद था, उन सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के लोगों से भी बातचीत की जा रही है और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 4 साल बाद नेपाल जेल से हुआ रिहा, पहुंचा अपने घर महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा की बूढ़ी मां अपने बेटे को नेपाल जेल से रिहा कराने के लिए मुआवजे की रकम जुटाने के लिए तख्ती लेकर मांगती रही थी सभी से भी। नेपाल की नवलपरासी जेल में 4 वर्ष से बंद महेंद्र वर्मा को छोड़ा गया। महेंद्र को सड़क दुर्घटना मामले में 4 वर्ष से नेपाल जेल में बंद किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और एक घायल हो गया था। नेपाली पुलिस ने महेंद्र वर्मा को जेल भेज दिया था। महेंद्र वर्मा को नेपाल जेल से छुड़ाने के लिए BHU के छात्र और सामाजिक संगठनों ने की थी मदद। काशीवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सब लोग देख रहे होंगे और ये जो मेरे ये बताइए कि आप 4 साल के बाद वतन को वापस आ रहे हैं, इसका श्रेय किसको देंगे? बड़े भाई हैं और ये हमारे माता जी भी है हमारी सबसे बड़ी माँ। तो हमको तो जन्म दिया है, माँ को तो लिया नहीं था, हम तो फंस गए। लेकिन ये बड़े भाई हैं माँ के ज़रिए से, लेकिन ये लोग हमको निकाल के ले आए वहाँ से। जिस तरह से अगर कहा जाए कि अभी अगर आपकी माँ की उम्र लगभग अगर कहा जाए तो लगभग 75-80 के आसपास 75 है ना, उस पीरियड में अगर कहा जाए तो 4 साल से लगातार ये दौड़ रही थी जी। इनके साथ साथ में कुछ सामाजिक संगठन ने भी उसे किया। तो ऐसी माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? नेपाल में आपको किस तरह से रखा गया था? नहीं, नेपाल तो मतलब रखा गया था उसमें। नेपाल तो ठीक है देश, लेकिन वहाँ का कानून, वहाँ का सिस्टम गलत है। वहाँ का कानून, वहाँ का सिस्टम गलत है। और रही बात हमारे भारत के लिए, हमारे भारतवासी के लिए, हमारा भारत सरकार जो है हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये भारत के 2 जवान हैं, लेकिन ये हमारे लिए आज यही नेता है, यही हमारे सरकार है। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माता जी अपना नाम बता दीजिए। अमरावती दीदी। आपका बेटा 4 साल के बाद वापस आया है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे भैया, तो सब तो है लोगों के दुआ से हमारा लड़का आएगा। बस हम आप लोग का यह दुआ चाहिए कि बस हमारा लड़का सब दिन आज़ाद रहे। और खुशी है, बहुत खुशी भैया, जितना खुशी बा उतना समझ कम बा। बस हमारा लड़का आकर हमारे लगे बच्चा, बस उतना में बहुत बा। नहीं तो हमारा तो ब्याह सरा होगा, नहीं कि मर जाओ, मैं कोई कन्हा लगा रहा न मिली। सुना आप यहाँ पे कई बार देखा गया है लगातार 4 साल से नेता से लेकर के राजनेता से लेकर सगरों गए भैया, सगरों गए कि कोई से सहयोग ना मिले। ये हमारे 2 भैया जो है, ये पीरी कोठी का, ये डॉक्टर बेचू का पंडित, ये मेरे भैया हमारे लोग हमारा सहयोग कैजन। और हम मोदी करियारे ना गई कि लखनऊ ना गई क्या और मंत्री किया ना गई, बाकी सहयोग नाम है। हम तो ये कह सब कोई आज़ाद है, हमारा लड़का आगल, हम कोई के बुराई भलाई भैया ना चाहिए। जा रहे थे पीएमओ कार्यालय, धारा 144 की धज्जियां उड़ाते नजर आए सरदार सेना के कार्यकर्ता। किसान विरोधी बिल अब तूल पकड़ता नजर आ रहा। ताजा मामला प्रकाश में आया जब इसका विरोध दर्ज करने सरदार सेना के लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जनपद की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आए और पीएमओ की तरफ शुरू किए, तो जिला प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरदार सेना के कार्यकर्ताओं को सैकड़ों की तादाद में जा रहे पीएमओ कार्यालय रास्ते में ही बनारस प्रशासन ने रोका। किसानों के समर्थन में सरदार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरने व ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रोका। सरदार सेना के महिला पुरुष बच्चों को मिलाकर लगभग सैकड़ों लोग हुए गिरफ्तार।
रोका गया। रोकने पर जब वो उनसे ज्ञापन की मांग की गई तो उन्होंने ज्ञापन नहीं किया और अपनी बात कह रहे थे कि हम बाद में रखेंगे, पहले हमको यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाए। इस बात पर तुरंत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जो लोग इसमें शामिल थे वो गिरफ्तार किया गया है। उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। 100 से अधिक व्यक्ति में गिरफ्तारी कर ली गई है और यहाँ पर जो ये लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग यहाँ से सर ये कहाँ की ओर जा रहे हैं? अभी यहाँ से इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर ये कहाँ की ओर मूव कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कहाँ की ओर? ये अभी लंका क्षेत्र में मेन रोड की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेन रोड के आने से पहले ही गली में इनको रोका गया। जब ये हमारी बात हमने इनसे कहा कि नहीं है वगैरह, जब इन्होंने ये बात हमारी बात से सहमत नहीं हुए तो इनकी गिरफ्तारी। सर ये बताइए कि ये इतनी भारी तादाद में इस तरह से मेन रोड पे आ जाना और जो तमाम थाने और जनपद एसपी ललितपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक बार पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोर को 6 चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने दी जानकारी। देखिए, जनपद में जैसा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है तो पूरे जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा और आईजी साहब के द्वारा, एडीजी सर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग चलाई जा रही है। उसी क्रम में 23 तारीख को जब हमारे थाना अध्यक्ष बाहर चेकिंग कर रहे थे तो ये एक बाइक पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े। उनका नाम था गणपत और डग्गी राजा। गणपत जब इनको रोकने की कोशिश की तो गणपत तो वहाँ मिल गया, लेकिन डग्गी राजा वहाँ से भाग गया। तो संदिग्धता प्रतीत हुई। जब गणपत को हम लोग थाने पर लेके आए, घंटा से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो बाइक ये चला के ला रहा था वो चोरी की थी। हमने जब मिलान कराया तो चोरी की मिली, इसके नाम पे नहीं थी। जब और थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैंने और भी जगह से चोरियाँ की हैं, खास करके ये टीकमगढ़ और छतरपुर एमपी साइड के, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे ललितपुर क्षेत्र में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनके ही द्वारा बरामदगी लगभग 6 बाइकों की कराई गई है। इसका एक जो भाई है गणपत का, वो फरार है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गणपत के ऊपर पहले भी कई मुकदमे हैं, लगभग 5 मुकदमे हैं। तो ये ठीक सा एक भाइयों का गैंग था। तो इससे मुझे लग रहा है शहर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी पर अंकुश लगेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत भव्य मंदिर निर्माण संकल्प वाहन यात्रा निकाली गई। कानपुर महानगर में 24 दिसंबर सन 2021 दिन रविवार को भव्य मंदिर निर्माण संकल्प वाहन यात्रा के तहत ब्रिजेंद्र पार्क से आरंभ शिक्षा निकेतन, हर्षनगर, गुरु गोविंद सिंह चौराहा, मोती झील, कोका कोला चौराहा होते हुए नजीराबाद थाना आदि अन्य जगहों से निकलते हुए रथ यात्रा को टाट मील होते हुए घंटाघर पर स्थित भारत माता मूर्ति की आरती करके यात्रा का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में जीत प्रताप सिंह, धीरेन्द्र त्रिपाठी, अजय राजपूत उर्फ बैरागी बाबा, रामलला मंडल के अध्यक्ष सुमित सरोज मंडल, उपाध्यक्ष कौशल किशोर तिवारी, मंडल मंत्री एवं मंडल संयोजक कीर्ति कोष्टा, धीरज सोनकर, नगर पार्षद प्रवीण सचान आदि लोगों की गरिमामय उपस्थिति मौजूद रही।